पहने वहीं जो पिया मन भाए, पढ़े वहीं जो परीक्षा में आए। हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार आपका चैनल केएल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आपके लिए चाल से जुड़ी सवाल लेकर आया हूं। इससे पहले नाव और धारा की सवाल था, तो काफी बच्चों ने उस पर रुचि दिखाई और मजा भी आया, मुझे भी और आपको भी मजा आया होगा। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं चाल के सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, यहाँ एक रेलगाड़ी कह रहा है बाबू, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर के दो पुल को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, मतलब पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बाबू? सिंपल सवाल है। ठीक है, सिंपल सवाल है, मस्त सवाल है। ठीक है, मैं बोलता हूँ हमेशा सवाल पढ़ने में टाइम लगता है, बनने में टाइम नहीं लगता है। आपको भी नहीं लगेगा। आइए देखिए बाबू, यहाँ देखिए। अब ये पुल की लंबाई देखो, कोई भी गाड़ी टपता है तो जैसे यहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए जिसको गाड़ी, तो यहाँ तक पूरी पुल को टपा है, तो यह पुल प्लस गाड़ी की लंबाई दोनों ऐड हो जाती है। तो मान लीजिए अभी आपको पुल की लंबाई नहीं पता है, तो 800 प्लस एल कर सकते हो। और कितना सेकंड में पार कर रहा है ये? 100 सेकंड में बाबू। ठीक है, अब यहाँ देखो, बराबर करो। फिर 400 लंबा पुल है और ट्रेन तो लंबाई सेम है, तो एल करो और यहाँ पे 60 सेकेंड। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, यहाँ देखो बाबू, 8 छक 48, 4800 प्लस 6 एल। ठीक है, यहाँ देखो 4000 हो जाएगा ये, अब प्लस 10 एल। ठीक है, अब एल इधर, ये इधर, तो इधर बच गया 800। चलो 4000 में 4800 में 4000 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 800 बच जाएगा बाबू। और 10 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा? 4। यहाँ देखो 4 दूना 8, एल बराबर आ गया बाबू 200। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी रही? 200। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बाबू। मजा आया सवाल में? मजा आया बाबू? तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी भी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाबू। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल बाबू। तो देखिए बाबू, सवाल नंबर 2 है। गजब सवाल है बाबू, और कहते हैं ना जी कि पढ़ने में देर लगता है, बनने में नहीं। देखिए यहाँ देखिए बाबू, कह रहा है 20 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो 230 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगा? तो देखिए बाबू, ये हमारा दूरी हो गया और ये हमारा चाल हो गया, तो समय निकालना है। ये दोनों चाल को देखिए, हम अभी बताए हैं आपको, यहाँ प्लेटफॉर्म और इसको टप रहा है ट्रेन, तो दोनों जुट जाएगा। तो मान लीजिए 20 मीटर लंबा ट्रेन वहां है और 230 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा बाबू? 250 आ जाएगा। हमारा टोटल लंबाई कितना आ गया? दूरी आ गया कितना? 250 मीटर आ गया। अब कह रहा है कथी कि हमें 90 किलोमीटर इसकी चाल है, तो समय कितना लगेगा? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कथी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारा दूरी हो गया 250 और चाल हमारा हो गया 90। ठीक है, और इसको 18/5 से गुना कर दीजिएगा, 5/18 से, 18 पचे 90। ठीक है, 18 पचे 90 और यहाँ 300 होना। हाँ ठीक है बाबू, 18 पचे 90, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, 10 सेकंड लगेंगे पार करने में। ठीक है, चलिए बाबू, तो सवाल नंबर 3 लेते हैं बाबू। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगा? तो बात तो वही है बाबू। अब ये हमारा चाल पता हो गया और ये हमारा दूरी हो गया। इस दूरी से अगर किसी वस्तु को पार करने में, खंबा को पार करेगा, तो कितना, मतलब 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो 100 खंबे को पार करने में कितना? तो ये इसके ही ट्रेन का चाल है, इसकी दूरी हो गई बाबू। ठीक है, तो बस 100/50 और 50 गुने 5/18। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि इसको आपको क्या बदलना है? मीटर में बदलना है, तो करना पड़ेगा बाबू। 0 से 0 खत्म, 5 दूना क्या हो जाएगा? 5 दूना, हाँ चाहे 1 सेकंड कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, छोड़िए इसको, इसे छोड़िए, ऐसे असाधारण कटाइए ताकि आपको काटने में दिक्कत नहीं हो। 50 गुने 5/18। ठीक है, तो चलिए इसको आपको कुछ देर के लिए 10 को अलग मान लीजिए, कुछ देर के लिए। ठीक है, तो 25 चौका 100, 18 चौका 72, 18 चौका 72/10 कर लीजिए, तो 7.2 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका 7.2 हो गया बाबू। ठीक है, काटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको हम 10 करें, 10 पचे 50, तो 25 चौका 100, 18 चौका 72, 72 में 10 से भागा दी 2.7.5 2 आ गया बाबू। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर की चाल से और दूसरी मोटर कार उसी दिशा में 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है, तो चाल की दूसरी सापेक्ष क्या होगी। ठीक है, चाल की सापेक्ष क्या होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, सापेक्ष क्या, दूसरी चाल की सापेक्ष क्या हो, मतलब इसके सापेक्ष इसके क्या होगा। मैंने पहले आपको बताया था कि कोई वस्तु आगे भाग रहा है और उसको पीछे से आप उसको पीछे से पकड़ना चाहते हैं, तो उसकी जो टोटल दूरी चाल होगा, किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल होगा, उसके चाल से आप किलोमीटर प्रति घंटा की चाल घटा लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप उससे कितना दूर हैं। तो 75 से 15.5 कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आप पीछे अगर और बढ़ाते हैं तो इस व्यक्ति को पकड़ लीजिएगा। तो यही आपके आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। करना कुछ नहीं होता, मैंने बोला हूं ना बाबू कि केवल सवालों को पढ़ने में देर लगता है, बनाने में नहीं। ये केल क्लासेज है बाबू। ठीक है, यहाँ देखिए बाबू, सवाल नंबर 5 कह रहा है एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा का है और नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। तो बहाव के विरुद्ध अगर जाना है तो चाल को कितना चला सकता है, तो नाव की चाल क्या हो सकता है बाबू। ठीक है, तो बहाव में जाना, शांत जल में इसकी चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और अगर बहाव के विरुद्ध इसको जाना है तो क्या करना होगा, तो बहाव इसको रोकेगा 3 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना रोक सकता है इसको, तो 3 में से 5 में से 3 गया तो कितना रोक सकता है, 2 किलोमीटर की स्पीड से हो जाएगा इसकी घंटा चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बाबू। मैंने हमेशा बोला कि पढ़ने में देर लगता है, बनने में नहीं। बस सब्सक्राइब करो, और आपको सब्सक्राइब करने में देर है, गवर्नमेंट में पहुंचने में देरी नहीं है बाबू। आप सब्सक्राइब करो, गवर्नमेंट में हम पहुंचाएंगे। सवाल नंबर बाबू 6 कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी अपने समानांतर 25 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी के लंबाई क्या होगी। अब देखिए बाबू, सवाल तो मैं पढ़ दिया। मैं हमेशा बोला हूं क्योंकि सवाल को पढ़ने में देर लगता है, बनने में देर नहीं लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन हमारा आपके पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, गवर्नमेंट में जाना है तो यही चैनल दबाना है बाबू। ठीक है, गवर्नमेंट में जाना है तो यही चैनल दबाना है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारे सवाल का यहाँ जी तोड़ के पढ़ाया जाता है बाबू, है कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट में जाना है तो यही चैनल सब्सक्राइब करना है बाबू। ठीक है, आइए इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए बाबू, तो ये यहाँ पे क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी अपने समानांतर चाल से चलते हुए 25 किलोमीटर के व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। बस यही सवाल है, सोल्व हो गया। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, 25 यहां से 40 माइनस कर देंगे 25, क्योंकि समानांतर में है तो हम इसमें समानांतर में क्या कर लेते हैं, एक ही दिशा में अगर समानांतर चाल से जा रहा है तो इसके चाल में से इसके चाल को घटा लेते हैं। तो 40 माइनस करेंगे कितना, 25, तो आ जाएगा कितना, 15 गुने समय कितना है बाबू, 48 सेकेंड, और ये किलोमीटर में है तो 5/18, 8 छक 48, 6 3 18, 3 5 15, 25 8 200 मीटर लंबा ट्रेन है। 25 25 8 200, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया बाबू। आपको क्या करना है, पहला जो चाल है उसमें से व्यक्ति के चाल को घटा लेना है, माइनस कर देना है, और उसके चाल को गुना कर देना है, कितना से 48 सेकंड से गुना कर देना है। तो 48 सेकंड से गुना कीजिए तो 15 किलोमीटर है, 48 सेकंड है, और इसको से मीटर किलोमीटर में है तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, 7 नंबर। ये हमारे ओर से आखिरी सवाल है बाबू, और भी इसके कल पार्ट आएंगे तो उसके पार्ट सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल को पहले सोल्व करते हैं।
एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और 1/9 सेकेंड में वो 80 देखिए, तो 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसके और 1/9 सेकेंड में इसको घूमना है, 80 डिग्री के कोण को घूमती है, तो पहिए के 4 किलोमीटर में चाहिए इसको। ठीक है, तो जो लाना है उसको किलोमीटर में बदल देना। ठीक है, तो चलिए पहले जिसके निकालना है तो θ/360 आपने पढ़ा है, त्रिज्यखंड की लंबाई 22 बटा, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। चलिए बाबू, और πr² यहाँ होता है 360 πr²। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा। सॉरी ये नहीं, यहाँ पे 2π और यहाँ से r स्क्वायर हटा दीजिएगा, सॉरी 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे 80 रख देना है, 360 गुने 22/7 गुने 2 गुने r के मान 50 है, कोई बात नहीं, यहाँ 0 से 0 खत्म। ठीक है, और यहाँ देखिए ये कटने वाला है, 8 चौका 32, तो 8 को 4 अट्ठे 4 दूना 8, 9 चौका 36। ठीक है, पूरा गुना करोगे तो कटेगा नहीं, पूरा गुना कर लोगे तो आएगा, तो गुना करोगे तो आ जाएगा कितना, ये 22 दूना 44, ठीक है, और 50 दूना 100, तो 4400 बटा 9 सते 63। इसको ये सेंटीमीटर में आया बाबू, इसको मीटर में बदलना है तो 100 से भागा दे दो, तो 0 से 00 खत्म, तो 44/63। अब हमारे पास सेकेंड है तो इसके भागा देंगे, तो इससे 1/9 से अगर भागा दो तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9 ऊपर चल आएगा और 1 नीचे, तो इसको करेंगे 9 सते 63, तो यानी कि 44 बट्टा बाबू आ गया कितना, 7। आप चाहते तो यहाँ पे भी रख सकते थे सीधा, अभी आ गया इसको मीटर प्रति सेकेंड में है बाबू। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए करो क्या कि 18/5 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22.6। कैलकुलेशन करके देख लोगे बाबू, 22.6। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया है बाबू। इसके नेक्स्ट वीडियो देखने कल इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।